Hello, students. How are you? My name is Aryendra Pal Gangwar. I teach you English reader. क्लास आपकी कौन सी है? थर्ड इंग्लिश रीडर का आज मैं क्लास थर्ड का इंग्लिश रीडर का लेसन नंबर 6 पढ़ाऊँगा। उसमें लिखा है दी काऊ के बारे में मैं आपको पढ़ाता हूँ आज। काऊ क्या होती है? गाय के बारे में सभी जानते हैं ना। गाय काऊ इज़ द डोमेस्टिक एनिमल होता है, आपको मालूम है ना। तो गाय के बारे में आज मैं आपको इस चैप्टर में रीड कराता हूँ। इसे आप लोग रीड करेंगे और इसे जब हम पढ़ा देंगे तो पढ़ने के बाद आप इसको पूरे वीडियो को जो है देखेंगे और देखने के बाद इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। ओके, तो इसे जो है हम सबसे पहले वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे, इसे रीड भी करेंगे और देखेंगे गाय के बारे में क्या सर ने पढ़ाया है। लेसन 6 पेज नंबर 17 पर लिखा गया है। द काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। शी इज फाउंड इन मैनी कंट्रीज। शी इज जनरली वाइट, ब्लैक एंड और ब्राउन in color. She is about 4 feet high. She has 2 horns and a long tail. The cow eats green grass and stew, but she likes flour and oil cakes very much. The cow is the most gentle and simple animal of our country. अंडरस्टैंड, समझ आए सभी? रीड कर पढ़ते हैं साथ में। Even small children do not fear to play near her. The cow is a very useful animal. She gives us milk, which is good for our health. We use her milk to prepare butter, cream, curd, and sweet and ghee. She gives us calves who plow the fields and draw our carts. The cow dung is used as manure. From her horns we make toys, bottoms, and combs. We worship her and call her Gau Mata. The gods also love her very much. The cow is a wonderful gift given to us to God. The urine of the cow is very useful for human being. With it help, the fatal diseases can also be cured. ये हमने इस चैप्टर को रीड किया, आप भी इस चैप्टर को रीड करेंगे। एक बार दोबारा पढ़ाता हूँ पैसेज वाइज और उसकी एक्सप्लेन भी करते हैं। काऊ के बारे में सभी जानते होंगे। गाय हमारा कितना उपयोगी जानवर है, ये आपको लर्न है ना। कितना उपयोगी जानवर, इसके बारे में हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। सबसे ज़्यादा जो उपयोगी जानवर है वो गाय। छोटे से बच्चे को जो है, अगर बच्चा न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है उसे भी अपना दूध पिलाकर, गाय जो है उससे अगर दूध पिलाया जाए गाय का, तो वो भी गाय का दूध भी उस बच्चे को नुकसान नहीं देता है। इतना हल्का दूध होता है गाय का, बहुत ही हल्का दूध होता है। गाय का यूरिन, गाय का जो वीट होती है, जो गोबर होता है, वो गाय की सभी चीज़ जो है कितना है, बहुत ही उपयोगी होता है। गाय के बछड़े देखा हमने, गाय बछड़े, जो बछड़ा होता है उससे क्या करते हैं, जो बछड़ा होता है उससे खेत जोतते हैं नहीं किसान। और गाय से कितना अधिक यूज़फुल होती है गाय हमारे। देसी गाय, अब तो गाय कई तरह की होती हैं, देसी, अमेरिकन, साहिवाल, बहुत तरह की गाय होती है, लेकिन देसी गाय है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है और उसका दूध बहुत उपयोगी होता है। इस चैप्टर में हम बता रहे हैं। तो हम लास्ट में आपसे लर्निंग आउटकम पूछेंगे कि इसका लर्निंग आउटकम क्या होगा। द काऊ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल। गाय कैसा जानवर है? गाय, काऊ माने गाय। इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल। शी इज़ फाउंड इन मैनी कंट्रीज। शी इज़ जनरली विद वाइट, ब्लैक और ब्राउन in color. She is about 4 feet high. She has 2 horns and a long tail. गाय कैसा जानवर? एक पालतू जानवर। डोमेस्टिक मान होता है पालतू, DOMESTIC। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक? पालतू।
पालतू जानवर है। गाय कैसे जानवर है? पालतू। सी इज फाउंड इन मैनी कंट्री। सी माने वह, इज माने है, फाउंड माने पाई जाती है। इन मैनी कंट्रीज बहुत से देशों में गाय पाई जाती है। पहले हमारे भारतवर्ष में दूध की नदियाँ बहती थीं, तो दूध इतना था तो गाय बहुत पला करती। श्री कृष्ण के टाइम के देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण ने देखो उस समय देखो गाय के ग्वाला थे, ये गाय चराते थे, चाहते नहीं। तो ये उस समय भी देखो गाय पूरी पूरा का इतिहास उठा के देख लीजिए, तो गाय पहले बहुत थी। तो सी इज़ जनरली वाइट, ब्लैक एंड ब्राउन इन कलर। सबसे ज़्यादा गाय कैसी होती है? वाइट कलर की होती है, लेकिन ब्लैक भी होती है, ब्राउन भी होती है, कई तरह की गाय होती हैं। लेकिन जनरली मुख्यतः कौन कौन सी पाई जाती है हमारे गाय? वाइट पाई जाती है, ब्लैक और ब्राउन कलर की हमारे यहाँ जनरली मान होता है मुख्यतः, प्रायः हमारे यहाँ मुख्यतः जो इस तरह की गाय पाई जाती हैं। सी इज़ अबाउट 4 फीट। इसकी कितनी टांगें होती हैं? 4 टांगें। फीट माने होते हैं टांग, हाई माने ऊंची, ये 4 टांगें होती हैं, ऊंची होती है देसी गाय। तो सी इज़ अबाउट 4 फीट, 4 टांगें होती हैं इसकी जो ऊंची होती हैं। सी हैज़ 2 हॉर्न्स एंड ए लॉन्ग टेल। और इसे क्या होती है? कितने होती हैं? सी हैज़ 2 हॉर्न मतलब 2 सींग होते हैं, एंड ए लॉन्ग टेल। और क्या होती है? एक लंबी सी पूंछ होती है। कैसी होती है? एक लंबी सी पूंछ होती है। जब कुछ गाय आजकल ऐसी हैं अमेरिकन गाय, जिन्हें कहते हैं हम विदेशी, जो हमारे पुराने जो विदेशी गाय हैं जो आज नस्ल तैयार करते हैं, उसमें क्या होती है? कुछ गायों की सींग नहीं है, सींग नहीं है ना, नो हॉर्न। क्या करते हैं उन्हें? गाय का जब जन्म, बच्चे का जन्म होता है तो क्या करते हैं? सींगों दगवा दिया जाता है। वो सींग क्या होती है? वहीं की वहीं रुक जाती हैं, डॉक्टर्स द्वारा जो उसे मेडिसिन लगा दी जाती है। तो जनरली क्या है, मतलब इस तरह की भी गाय हैं, दुधारू गाय हैं जिन्हें कहते हैं। लेकिन देसी गाय की सींग होती है। सींग होना भी बहुत लाभकारी है, इसमें भी कोई ना कोई गुण पाया जाता है। तो सी हैज़ 2 हॉर्न्स एंड ए लॉन्ग टेल। उसकी क्या होती हैं? 2 सींग होते हैं और एक लंबी सी पूंछ होती है। दी काउ ईट्स ग्रीन ग्रास। गाय कैसे घास खाती है? हरी घास खाती है। एंड स्टेप वट सी लाइक फ्लोर एंड वाल। और क्या खाती है? भूसा भी खा लेती है। ग्रास माने घास, एंड माने भूसा भी खा लेती है, बट परंतु सी लाइक फ्लोर। और क्या पसंद करती है वो? हम जो दलिया डालते हैं, दलिया है, आटा है, फ्लोर, वो पसंद करती है। चोकर जिसे कहते हैं, चोकर, चोकर कह सकते हैं। एंड ऑयल केक्स वेरी मच। और क्या है? जो चोकर होता है, चोकर और जो भी उसके ऊपर जो गीला करके डालते हैं, हम कहते हैं ऑयल, तेल के रूप में, मतलब जो होता है उसे क्या करते हैं? केक्स वेरी मच, केक्स आदि जो है, केक्स मतलब जो कहते हैं चोकर, इसे जो बहुत अधिक पसंद करती है। आटा, चोकर और जो जितनी जैसे खल होती है, इन चीज़ों को क्या करती है? गाय बहुत पसंद करती है। द काउ इज़ द मोस्ट जेंटल एंड सिंपल एनिमल ऑफ आवर कंट्री। गाय इतनी सीधी होती है कि बच्चा भी उसके अगर नीचे कोई अच्छे, जनरली जो सिंपल गाय होती हैं, ज़्यादातर गाय तो सिंपल जो देसी गाय होती हैं, बच्चा भी अगर दूध पी लेगा तो कभी भी पैर नहीं उठा के मारती है। तो द काउ इज़ द मोस्ट जनरली एंड सिंपल एनिमल। गाय इतनी जेंटल सज्जन होती है, इतनी सज्जन होती है, सिंपल एनिमल ऑफ द कंट्री, जो हमारे देश में प्राय जो मनुष्य होते हैं, जो कुछ जो और जो एनिमल्स होते हैं, और जो एनिमल होते हैं, उनसे सबसे ज़्यादा सिंपल क्या होती है? गाय होती है। तो द काउ इज़ द मोस्ट जनरल, सबसे ज़्यादा सज्जन, मोस्ट मतलब सबसे सज्जन होती है, ऑफ सिंपल एनिमल, जो और साधारणतः जानवर होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा सिंपल होती है आवर कंट्री, हमारे देश में जो गाय पाई जाती है। करें इवन स्मॉल चिल्ड्रन डू नॉट फियर टू प्ले नियर हर। इवन स्मॉल मतलब छोटे छोटे बच्चे, डू नॉट फियर नहीं डरते हैं, फियर मान डरते हैं, टू प्ले माने खेलते रहते हैं, नियर हर इसके पास में। मैंने बताया ना आपको, अंडरस्टैंड सभी समझ रहे होंगे, सभी समझ रहे होंगे। गाय कैसी मतलब इससे इतना कोई डर भय होता है नहीं, बच्चे भी इसके पास खेलते रहते हैं, खूब लोग कूदते रहते हैं, इसके थन भी पकड़ लेते हैं। बहुत सीधी गाय होती है, बिल्कुल पैर उठाए रहती है। अंडरस्टैंड सभी समझ रहे हैं? समझा रहा होगा। द काउ इज़ वेरी यूजफुल एनिमल, सी गिव अस मिल्क। गाय कैसा बहुत लाभकारी जानवर है। सी गिव अस मिल्क, ये हमें क्या देती है? दूध देती है। गाय क्या देती है हमें? गाय हमें दूध देती है ना दूध। अंडरस्टैंड? विच इज़ गुड फॉर हेल्थ, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। वी यूज़ हर मिल्क एंड प्रिपेयर बटर, क्रीम, कर्ड, स्वीट एंड घी। क्या निकालते हैं इससे? हम इसे प्रिपेयर माना होता है, तैयार करते हैं। बटर, मक्खन, क्रीम, कर्ड, मट्ठा, स्वीट एंड घी, कुछ मिठाइयाँ और जो है घी आदि इत्यादि चीज़ें तैयार करते हैं। दूध से निकालते नहीं निकालते? पनीर बनाते हैं,
मट्ठा मिलता है, क्रीम निकालते हैं, बटर, मक्खन आदि इत्यादि चीज़, और सारी चीज़ इसकी उपयोगी है। सी गिव अस काल्फ हु प्लाउ द फील्ड एंड ड्रा आवर कार्ड्स। इसके जो बछड़े होते हैं, काल्फ जो बछड़े देती है हमें, हु प्लाउ हम क्या करते हैं उसे जोतते हैं, किसमें, फील्ड माने खेतों में, एंड ड्रा आवर कार्ड्स हैं, हम अपने खेतों में से उन बछड़ों को क्या करते हैं, जोतते रहते हैं। नेक्स्ट है द काउज डंग इज़ यूज्ड ऑफ मैन्योर। जो गाय है वो क्या बहुत ही उपयोगी है। फ्रॉम हर ऑर्गन्स एंड मेक टॉय, और क्या इसके जो सींग होते हैं उससे क्या बनते हैं, खिलौने भी बनाए जाते हैं। लेकिन कह रहे हैं बॉटम एंड द कॉम्स वी वर्शिप हर एंड द गौ माता। हिंदू लोग क्या करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, क्या करते हैं, पूजा करते हैं, और इसे क्या कहते हैं, गौ माता के नाम से पुकारते हैं। द गॉड्स आल्सो लव हर वेरी मच। इसीलिए भगवान ने भी गाय को क्या कहा है, देवी बनाई है, देवता बनाया है कि हम इसकी पूजा करें, इससे प्रेम करें, इससे बहुत अधिक। काउ इज़ ए वंडरफुल गिफ्ट ऑफ गिवन ऑफ आवर गॉड। भगवान ने हमें क्या दिया है, एक उपहार में दिया है, गाय को एक उपहार में माने दिया है, आसमान ने हमें बाई गॉड भगवान ने गाय को हमें उपहार में दिया कि लीजिए इसकी पूजा कीजिए। दी यूरिन ऑफ द काउ इज़ वेरी यूजफुल। इसका जो यूरिन माने होता है, इसकी पेशाब, यूरिन माने पेशाब, इसकी पेशाब इतनी उपयोगी होती है, अगर कोई खांसी वाला मरीज हो उसे अगर पिला दी जाए, मतलब कैसी डायरेक्ट पेशाब निकाल कर उसके 2-3 बार छान कर उसे 2-3 छन्ने मोटा करके और उसे पिला दी जाए तो उसका सारी दवाइयाँ एक तरफ और उसका यूरिन एक तरफ। वेरी यूजफुल होती है फॉर हार्म ह्यूमन बीइंग, व्यक्ति के लिए। विद इट हेल्प ऑफ द फैटर डिसीजन इन आल्सो ऑफ कार्ड। और इसका जो कह रहे हैं हेल्प ऑफ द पेस्टर ऑफ डिसीज कैन आल्सो बी गार्ड, कि इसकी हर चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का जितनी भी चीज़ें, जो यूरिन, सारी चीज़ें क्या होती हैं, वेरी यूज़फुल होती हैं, सबसे ज़्यादा लाभदायक होती हैं। सभी समझ गए होंगे इस चैप्टर को, अंडरस्टैंड सभी ने समझा होगा ना। तो गाय के बारे में मैंने आपको बताया कि गाय कितनी उपयोगी है। इट इज़ वेरी यूज़फुल। गाय को क्या करना चाहिए हमें, इसीलिए गाय की हमें पूजा करनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कभी कोई भी किसी प्रकार का कोई हवन या कुछ भी करते हैं तो हम क्या करते हैं, गाय को सबसे पहले क्या करते हैं, गोदान, पूड़ी वगैरह कुछ ना कुछ खिलवाते हैं। तो गाय को क्या करना चाहिए, हमें गाय की पूजा करनी चाहिए। एक बार और इसे हम थोड़ा सा रीड करते हैं, सभी अंडर समझ गए, सब मेरे साथ पढ़ेंगे, सब बोलेंगे और सब मुझे सुनाएंगे। द काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल। सब पढ़िए सब साथ में। सी इज़ फाउंड इन मैनी कंट्री। गाय कैसी एक पालतू जानवर है। सी फाउंड मैनी कंट्री, बहुत सारे देशों में पाई जाती है। सी इज़ जनरली वाइट एंड ब्लैक और ब्राउन एंड कलर, ये कई तरह की होती है, सफ़ेद, काली और ब्राउन, भूरे कलर की गाय हमारे देश में पाई जाती है मुख्यतः। सी इज़ अबाउट 4 फीट, इसकी 4 टांग होती हैं, होती नहीं होती हैं। सी हैज़ 2 हॉर्न्स, और इसके 2 सींग होते हैं, एंड ए लॉन्ग टेल, और एक लंबी सी पूंछ होती है। द काउ ईट ग्रीन ग्रास, गाय हरी घास खाती है। निस्टिया बट द लाइक एंड फ्लोर एंड ऑयल एंड केक्स है वेरी मच। गाय क्या करती है, चोकर, आटा और बहुत सारी जो खल है उन चीज़ों को खाना बहुत अधिक पसंद करती है। द काउ इज़ द मोस्ट जेंटल एंड द सिंपल एनिमल ऑफ आवर कंट्री। गाय मुख्यतः कैसी होती है, एक बहुत साधारण, बहुत सीधी, भोली भाली होती है। इवन स्मॉल चिल्ड्रन डू नॉट फियर, को छोटे छोटे बच्चे भी प्रायः इससे नहीं डरते हैं। टू प्ले नियर हर, और इसके पास में खेलते रहते हैं। अंडरस्टैंड, पढ़िए साथ में, सभी समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हाँ जी। द काउ इज़ वेरी यूज़फुल एनिमल, गाय बहुत लाभदायक जानवर है। सी गिव अस मिल्क, ये हमें दूध देती है। विच अस द गुड ऑफ फॉर हेल्थ, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। दूध तो बकरी भी देती है, भेड़ भी देती है, भैंस भी देती है, लेकिन बट द काउ मिल्क इज़ वेरी यूज़फुल, गाय का दूध सबसे अधिक लाभकारी होता है। वी यूज़ हर मिल्क ऑफ द प्रिपेयर बटर, क्रीम, कार्ड एंड स्वीट ऑफ घी। गाय के दूध से हम मट्ठा, घी, सारी चीज़ें जो हैं, मट्ठा निकालते हैं, क्रीम निकालते हैं, मक्खन, सभी चीज़ों घी निकालते हैं, और वो सारी चीज़ें हमारे लिए लाभदायक होती हैं। सी गिव अस काल्फ ऑफ द हू प्लाउ फील्ड इन द ड्रा आवर कार्ड। गाय जो हमें बछड़े देती है उससे क्या करते हैं, अपने खेतों में क्या करते हैं, उसे बछड़ों से खेत अपना जोतते हैं और अपनी फसल भी तैयार करते हैं। द काउ ड्रंक्स ऑफ द यूज ऑफ द मैन्योर, गाय की हर चीज़, गाय सभी चीज़ों में उपयोगी होती है। फ्रॉम हर ऑरेंज मेक द टॉय, लोग गाय की सींग से क्या बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं। बटन ऑफ द कंगा भी बनाए जाते हैं, लेकिन बट दी
वी वर्शिप हर ऑफ द गाय गौ माता, और गाय को हम गौ माता के नाम से पुकारते हैं। गाय गौ माता है। गॉड्स आल्सो लव एंड द वेरी मच, भगवान ने इसीलिए कहा है कि हमेशा हमें गाय से क्या बहुत अधिक प्रेम करना चाहिए, हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। द काउ इज़ ए वंडरफुल गिफ्ट ऑफ गिवन इन द बाय गॉड, गाय एक ऐसा आश्चर्यजनक, भगवान ने हमें क्या दिया, एक आश्चर्यजनक जो है चीज़ दी है, एक बहुत अधिक उपहार में हमें गाय को दिया है। द यूरिन ऑफ द काउ इज़ वेरी यूजफुल, गाय की जो यूरिन होती है, जो पेशाब है जिसे कहते हैं यूरिन, पेशाब बहुत अधिक लाभकारी होती है। ये हमारी खांसी जुकाम के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। विद द हेल्प ऑफ द टेस्टलर द टेस्ट इज आल्सो ऑन द क्राइस्ट, और इसकी हर चीज़, प्रत्येक चीज़ बहुत अधिक उपयोगी होती है। अंडरस्टैंड, सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट पेज पलटते हैं हम। PTO पेज टर्न नाउ ओवर। There is a great problem before us that many cows are being killed for leather and bones. It is our moral duty to the save of the great Gau Mata. The cow is very special boon for us, so we should worship and protect our Gau Mata. कैसे पढ़िए ना, देयर इज़ ए ग्रेट प्रॉब्लम, देयर इज़ ए ग्रेट प्रॉब्लम बिफोर अस दैट मैनी काउज आर बीइंग किल्ड ओवर लेदर एंड बोन्स, इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी टू सेव आवर स्केट गौ माता. द काउ इज़ अ वेरी special boon for us, so we should worship and protect our गौ माता. देयर इज़ ए ग्रेट प्रॉब्लम, देयर यहाँ एक क्या है प्रॉब्लम, एक समस्या है बिफोर अस हमारे लिए, डैट मैनी काउ आर बीइंग किल्ड फॉर लेदर एंड बोन. गाय इसको क्या होता है, किल्ड माने लोग मार देते हैं, और इसके लेदर माने क्या, लेदर माने इसके चमड़े, इसकी खाल से क्या बनाते हैं, इसकी खाल से लोग क्या बनाते हैं, और इसकी हड्डियों से लोग क्या करते हैं, बहुत अधिक, मतलब इसकी जो त्वचा होती है उसके क्या बनाते हैं, लेदर बनाते हैं. एंड बोन जो अस्थियाँ होती हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, उनसे बहुत अधिक उपयोगी होती हैं. इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है कि सेव एंड सीक्रेट गौ माता, गाय को हमें क्या रखना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य, ड्यूटी माने कर्तव्य, टू सेव हमें सुरक्षित रखना चाहिए, किसे, गाय को, और गाय को हमें बचाना चाहिए, यानी सीक्रेट गौ माता, और गौ माता की हमें पूजा करनी चाहिए कि गाय हमारा एक पवित्र जानवर है, एक बहुत अच्छा जानवर है. तो द काउ इज़ वेरी स्पेशल बून, गाय हमारा क्या है, एक गाय को जो बहुत अधिक अभिशाप है फॉर अस हमारे लिए, गाय को बचाना हमारा एक अभिशाप है, एक कर्तव्य है, एक ड्यूटी है. सो वी शुड द वर्शिप, इसलिए हमें इसे पूजा करनी चाहिए, एंड प्रोटेक्ट, सुरक्षा करनी चाहिए आवर गौ माता, हमें अपनी गौ माता की रक्षा करनी चाहिए. हमें हमारा ये कर्तव्य है, अगर गाय को ऊपर कोई विपत्ति आती है तो गौ माता के ऊपर तो हमारे ऊपर विपत्ति आती है, इसलिए हमें गाय की पूजा करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है. देयर इज़ ए ग्रेट, फिर से देखो, देयर इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम, ये एक समस्या आती है कि बिफोर अस हमारे लिए, दैट मैनी काउ आर बीइंग किल्ड फॉर लेदर एंड बोन, कि गाय को मार दिया जाता है किसके लिए, उसके चमड़ा और उसके बोन माने हड्डियों के लिए, हड्डी और चमड़ा उसका सभी कुछ काम में आता है, तो गाय को मार दिया जाता है. लोग गाय को क्या कहें हम, लोग गाय को जो है सारी चीज़ें गाय को मतलब उपयोग कर लेते हैं, और इसके गौ माता, क्योंकि गाय को क्या करना है, करें, इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी, एक हमारा क्या है, एक मोरल ड्यूटी, हमारा एक कर्तव्य है, एक नैतिक कर्तव्य है, गाय को बचाना, गाय को सुरक्षित रखना, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है. क्यों, क्योंकि आवर सेव्ड गौ माता, गाय को हमें क्या रखना है, सुरक्षित रखना है गौ माता को. काउ इज़ वेरी स्पेशल बोन, गाय कैसा है, हमारे लिए एक स्पेशल, मतलब बहुत अधिक उपहार दिया है भगवान ने, हमें उपहार दिया है गिफ्ट के रूप में, अभिशाप फॉर अस, हमारे लिए एक अभिशाप है. सो वी शुड वर्शिप, हमें पूजा करनी चाहिए, एंड प्रोटेक्ट, और हमें क्या करना चाहिए, इसकी सुरक्षा रखनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए आवर गौ माता की. अब हम क्या करेंगे, इस हमने पार्ट को पढ़ा दिया, हम आपसे पूछते हैं लर्निंग आउटकम क्या हुआ है, हमने क्या सीखा इस पार्ट से. इस पार्ट से वी लर्न इन द स्टोरी, वी लर्न ओवर द लेसन, हमने क्या सीखा, द काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, वी वर्शिप द काउ. अब हमें लिख के दिखाएंगे, आप भेजेंगे. थैंक यू.